Assalamualaikum everybody, welcome to M Moto Vlogs. I couldn't come up with a better channel name. I hope this would be a series of vlogs जो कि हम इस बाइक पे और आने वाली बाइकों पे बनाते रहे. अभी I have the Lifan KP250. I've had this bike for 9 months now और मैंने कुछ 3000 के करीब ये बाइक चला ली है. बहुत देर से मैं एक व्लॉग बनाना चाह रहा था ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ द लिफान KP250. तो फाइनली वो व्लॉग अब हाजिर है. इस व्लॉग के अंदर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करूँगा इन स्पेसिफिक. अगर आपने इसकी स्पेसिफिकेशंस देखनी है तो आप दैट बाइक ड्यूट की वीडियो देख सकते हैं. आप पीके बाइक्स की, आई एम नॉट श्योर पीके बाइक्स वालों ने इन पर वीडियो बनाई कि नहीं. आप बाइक में पीके की वीडियो देख सकते हैं, आप हॉर्स पावर पाकिस्तान की वीडियो देख सकते हैं. In general, this is a 250cc bike, produces around 27 horsepower and it's a sports street bike. General reviews आपको उनकी वीडियो से मिल जाएंगी. मैं आपको इसके यूज़र प्रोज एंड कॉन्स बताने वाला. सबसे पहला प्रो जिसको देखकर मैंने ये बाइक ली थी वो थी स्ट्रेट अप इसकी परफॉर्मेंस. 250cc, plenty of horsepower, you're faster than let's say 99.9% bikes on the road. इससे पहले मेरे पास KPR 200 थी और KPR 200 के ऊपर मैं एक्चुअली मॉडिफाइड 125 होंडा 125 से हारा हुआ हूँ रेस में. तो दैट जस्ट डिड नॉट फील नाइस. मैंने इसकी 0 to 100 और टॉप स्पीड की वीडियो भी अपने चैनल पर लगाई है, तो आप वो देख सकते हैं. 0 to 100 ये 10 सेकंड में कर लेती है. तो ये एक्सेलरेशन प्लेंटी है टू बी any other bike that you see on the road. तो पहला तो ये वजह थी. गुड हॉर्स पावर, गुड एक्सेलरेशन, जो लाहौर के लिहाज से मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन है. सेकंड फीचर दैट आई थिंक इज़ वेरी वेरी गुड वो है इसकी ABS ब्रेक्स. बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है इसका. मुझे कभी भी इसने ऐसे KPR के ऊपर अक्सर डिस्क लॉक होती थी, उसकी ABS ब्रेक्स नहीं थी. कभी कभार डिस्क लॉक हो जाती थी और आपको ख़तरा होता था यार कि अभी ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए. बट दिस बाइक आई हैव नेवर बिन इन दैट सिचुएशन एवर. तो ब्रेक्स का बहुत ही फ़ायदा है. तीसरी चीज़ मैं कहूँगा इसकी लुक्स. अगर आप बाइक को देखें मेरे ख्याल से दिखने में बहुत ही हैवी बाइक वाली फील आती है और बहुत ही हेड टर्नर. हर कोई पूछता है कि आपने कहाँ से ली, कितने की ली. इंफॉर्मेशन क्लस्टर भी बहुत अच्छा है. तो उस लिहाज से लुक्स मुझे बहुत पसंद है इस बाइक. अच्छा, नेक्स्ट प्रो की हम बात करें तो वो ये है कि ये स्ट्रीट के लिहाज से बेहतरीन है. मतलब कंफर्टेबल इतनी है कि आपकी शॉर्ट कम्यूटिंग अच्छे से कर देती है. एक क्रूज़र वाला कंफर्ट नहीं है लेकिन एक डिसेंट कंफर्ट है जो कि एक रेसिंग टाइप बाइक से बहुत बेहतर है. और टॉप एंड भी एक रेसिंग बाइक वाला नहीं है लेकिन एक क्रूज़र से बहुत बेहतर है. तो आपको अगेन इट्स अ हाइब्रिड, सो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स कह सकते हैं. नेक्स्ट प्रो जो मेरे ख्याल से है वो है इसकी प्राइस. ये बाइक आजकल यानी कि मई 2022 में भी आपको ये 7 लाख के करीब मिल जाएगी. 7 लाख के अंदर एक 250cc बाइक जो कि ABS ब्रेक्स के साथ आती है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है और सब कुछ, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी प्राइस है. ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर बाइक्स काफ़ी इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे हैं, लेकिन अगर आप इसे 50 से ही ऊपर चले जाते हैं, आप लेट्स से बनेली 302S की बात कर लेते हैं, वो भी है. तो वो आजकल आपको 11.25 की मिल रही है. ऑलमोस्ट 4-4.25 लाख का फ़र्क है. तो उस लिहाज से तो आई बिलीव दिस इज़ बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी.
अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इस अगला प्रो जो इस बाइक का है, क्योंकि एक स्ट्रीट बाइक है तो उसकी मनूवरेबिलिटी इज सो गुड, यू कैन इजीली मनूवर थ्रू लेन्स लाइक इजीली। शॉक एब्जॉर्बिंग बहुत अच्छी है, आपको इतने खड्डे महसूस नहीं कराती। अगेन not as good as let's say a cruiser, but still very good at absorbing shocks. क्या बात है, आज की मतलब ट्रैफिक नहीं ख़त्म हो रही हमारी। ओ वाह सर जी, मुझे नीचे ना दे देना। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसकी कॉन्स की। तो सबसे पहला कॉन इस बाइक का, जो कि कहीं ना कहीं मैंने प्रो में भी बताया था, वो कौन ये है कि इट इज़ नॉट एज कंफर्टेबल एज इट शुड बी। लाइक अब लाहौर की जितनी ट्रैफिक हो गई है, यू रियली नीड अ कंफर्टेबल बाइक, एंड ऑल्दो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल, इट इज़ स्टिल नॉट देयर। आई फील लाइक जितना तो यंगस्टर्स मेरे ख्याल से ज़्यादा इस बाइक को एंजॉय कर सकेंगे। जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी कमर के मसले निकलते आएंगे, वैसे वैसे ही आपको एक क्रूज़र की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इट इज़, जिस तरह मैंने कहा, इट इज़ अ हाइब्रिड, सो इट डजंट गिव यू दैट। तो अगर आपको ज़्यादा स्पीड पसंद है तो गो फॉर अ रेसिंग बाइक, इफ़ यू आर इनटू टूरिंग, इफ़ यू आर इनटू क्रूजिंग तो गो फॉर समथिंग एल्स, not this. नेक्स्ट कॉन जो कि मैंने इतना नोटिस नहीं किया था, मेरे एक और दोस्त हैं रैपिड राइड्स के, उन्होंने जब ये बाइक खरीदी तो उन्होंने नोटिस किया, और वो ये कि इस बाइक के अंदर कुछ आरपीएम्स के ऊपर वाइब्रेशन है। पता नहीं आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है कि नहीं, पर अभी बाइक काफ़ी वाइब्रेट कर है। और although for city rides it is not very prominent, इतना नज़र नहीं आता, हमें इतना फील नहीं होता, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर के लिए चलाएंगे, लेट्स से घंटा डेढ़ चलाएंगे, तो आपको अपने हाथों में बाद में ना वाइब्रेशंस फील होती रहती हैं, ऐसे जैसे चूंटियाँ चल रही हो हाथों में, ऐसा फील होता रहता है। आप इसको कम कर सकते हैं, ग्लव्स पहन के कम कर सकते हैं। अगर मैंने भी ग्लव्स पहने हों तो शायद ये वाइब्रेशंस कम महसूस हो रही हों, तो you could do that, but the vibrations are there. अब मैंने 125 या S5 की चलाएंगी, जिनकी वाइब्रेशन ज़्यादा है या कम है, तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है या इसकी वाइब्रेशन कम है, पर वाइब्रेशन तो है, उसमें कोई शक नहीं है। मेरा दोस्त जो KPD 200 चलाता है, वो इसके ऊपर शिफ्ट होकर कह रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, ये तो बिल्कुल भी राइडिंग प्लेजर नहीं आ रहा। दिस इज व्हाट ही हैड टू से, बट बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड व्हाट अ KPD 200 फील्स लाइक, मुझे ये ठीक लगता है। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू अदर कॉन्स। नाइट में लाइट, अच्छा एक और कौन है, क्योंकि मैंने रात को बाइक इतनी नहीं चलाई है तो मुझे वो कौन नहीं नज़र आया था। और दूसरा वो कौन ये है कि जब इसकी आप हाई बीम ऑन करते हैं तो लो बीम खुद ब खुद ऑफ हो जाती है। तो अगर आपने लो बीम भी ऑन करनी है और हाई बीम भी ऑन करनी है तो आपको ये डिपर का बटन दबा के रखना पड़ता है, तो फिर आपको दोनों बत्तियाँ ऑन करके मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कोई, मेरे ख्याल से कोई जुगाड़ लगवाना पड़ेगा, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करवाना पड़ेगा, बट वुड गेट द जॉब डन। बट स्टॉक आपको दोनों लाइट्स नहीं मिलती। लाइट की थ्रो ठीक है, बट यू वुड ऑलवेज यूज मोर लाइट। तो इसके अंदर भी अगर आपको ज़्यादा टूरिंग का शौक है, आपने कहीं जाना है जहाँ पर लाइट इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको इसके ऊपर लाइट लगवानी ही पड़ेगी। तो ये था मेरा KP 250 का रिव्यू, एक ओनर्स रिव्यू। इसको आप बिल्कुल भी एक एक्सपर्ट रिव्यू ना समझें, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बस नॉर्मल सा राइडर हूँ जिसको बस थोड़ी सी अलीफ पे पता है बाइकों की, और मैंने इतनी ज़्यादा बाइक्स चलाई भी नहीं है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. ये मेरा पहला व्लॉग है. आई होप टू मेक मोर सच व्लॉग्स. ऑल्सो आई एम लुकिंग टू अपग्रेड वेरी सून. मेरा जो अगला टारगेट है वो या तो बेनेली का 302S है या फिर QJ मोटर्स का कोई बाइक है. QJ मोटर्स के बाइक मुझे बड़े पसंद आ रहे हैं. उनके मैं बस रिव्यूज़ देख रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो लाहौर में आ जाएँ तो क्या ही बात हो. तो दिस इज़ व्हाट आई एम होपिंग फॉर. इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. आई रियली नीड इट. मैं उस तरह से कोई मार्केटिंग कर नहीं रहा हूँ. ओनली द मोस्ट ऑथेंटिक बाइक लवर्स और जिन्होंने लिफान KP250 ही लिखी होगी सर्च में, उन्हीं को ये वीडियो मिलेगी अभी. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. आई वुड रियली लाइक यू गाइज टू गिव फीडबैक ऑन दिस वीडियो. मैं किस तरह से बेहतर कर सकता हूँ. एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग. अल्लाह हाफिज़.